एक फिल्म बनी थी जी। जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूंगा। ज्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। Okay. मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। जी, तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। तो देवी और सज्जनों, सोनम जी ने वहां लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमॉल SECMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। इसके बारे में आप कुछ बताएं, ये क्या है ये सेकमॉल? जी, ये एक अभियान है शिक्षा में सुधार की। लद्दाख जैसे इलाके में ये साफ नज़र आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कितना कम पड़ रहा है हमारे बच्चों के लिए। तो हमने सोचा जड़ों तक जाने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में है। हम कभी कभी इस खुश फहमी में रहते हैं कि हमारे बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, हमें क्या चिंता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहाँ शायद 5% बच्चे तो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो कि अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर हैं, मगर 95% ऐसे स्कूलों में हैं जो कि सब सहारन अफ्रीकन स्कूलों से भी बदतर। तो ये गांव की हालत है, और ये हालत रहते हुए प्रगति तो क्या, उपद्रव यानी कि राइट्स और सोशल अनरेस्ट का ये नुस्खा है। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में बदलना चाहा हर चीज को। हमने ये देखा कि लद्दाख के जो वातावरण है उससे मेल नहीं खाती है शिक्षा प्रणाली। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के लिए कहूँ, जी कहिए, कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मगर ये उदाहरण कुछ अजीब हो जाते हैं जब लद्दाख जैसे जगह पे आप बच्चों को F फॉर फैन बताने लगते हैं। -30 की टेम्परेचर में आप फैन का अगर उदाहरण दे तो उनके लिए ये F और भी जटिल हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हमने ये अभियान छेड़ी कि हम एक तरफ शिक्षकों को ट्रेनिंग दें, दूसरी तरफ पुस्तकों को सांदर्भिक बनाएं, कॉन्टेक्सचुअल बनाएं। तो लद्दाख में है तो लद्दाख की पहाड़ियों में जो जीवन है, वातावरण है लद्दाख का, उससे जोड़ें, उससे अनुकूल हो। फिर अभिभावक एक शक्ति हैं, उनकी अवहेलना ना करके उनको भी सम्मिलित किया जाए, वो एक ताकत बने शिक्षा के सुधार में। तो पुस्तकों को लद्दाख के लिए हमने बनाया। उसी तरह सरकार के साथ मिलके जो ये सब कदम लिए, इसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, शिक्षा सुधार की। तो इस कारण से जो ये मैंने कहा था आपको 5% की डिसमल रिजल्ट्स होते थे आज से 20 साल पहले, वो धीरे धीरे फिर 7-8 सालों में 55% तक पहुंचे। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी आई और हमारे सरकारी शिक्षक और अधिकारियों सब ने मिलके इसे 75% तक पहुंचाया। तो ये थी बदलाव। हमारे पास एक तस्वीर है जी, ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया, सेकमॉल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। उसके ये कैंपस है, यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर उनके लिए ये स्कूल
अलग यानी अगर तरीके आपको से 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन चलाएं। यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे जी, जी, तो जी। वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। या नहीं, बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत खूब। तो उसके बाद फिर ये विद्यालय चलता भी अपने ही तरह से है, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल वो मधुबन तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने में। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए इस स्कूल को चलाते हैं, और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट्स, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। वाह, क्या बात। आपने कहा कि शिक्षा का भी जो माध्यम है वो उनका एक अलग तरीका है। जी, कोई उदाहरण दीजिए, किस तरह आप सिखाते हैं? जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टेटिस्टिक्स में आप एवरेज, मीन, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गाय की देखभाल करते हैं वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर के बदले में हम लोग सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं और घर भी गर्म। सोनम सर से मैंने ये चीज़ सीखा है। उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि आप नौकरी देने वाला बनो, नौकरी ढूंढ के नौकरी करना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की जरूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। एक पता नहीं वो आपके शिष्य थे या कौन थे जिन्होंने वीडियो में कहा कि नौकरी मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, नौकरी लेंगे। मैंने कभी कम ही बार सुना है कि नौकरी नहीं, मालिकी करेंगे हम। हाँ सपना ही नौकरी, आप समझ सकते जी, जी, हैं जी। किस शब्द से आया है। जी। तो हम ये कहते हैं कि किसी पे मोहताज क्यों, आप अपना संभल के औरों के लिए भी दे सकें, ऐसा बनिए। जॉब मेकर्स रादर देन सीकर्स। यहाँ पर सोनम जी हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, एक और तस्वीर। कौन है ये? ये एक छात्र हैं जो सेकमोल में आए थे। सेवांग रिगजिन इनका सेवांग नाम। रिगजिन अभी एक काबिल जर्नलिस्ट हैं, और ये राजनीति में, लद्दाख की स्थानीय राजनीति जो हिल काउंसिल है उसमें शिक्षा के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जो कि मिनिस्टर के तरह के उपाधि है, उस पे भी रहे हैं। वाह, वाह। तो देवियों और सज्जनों, आज ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी हमारे साथ खेलेगी, तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सेवांग रिगजिन को। तो आज का जो खेल है देवियों और सज्जनों, गुरु शिष्य का खेल होगा,
और सोनम जी से ये पूर्व छात्र रहे हैं, आपके बारे में